हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अगेन टेंस। हम पहले टेंस को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर इसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच। इससे स्टेप बाय स्टेप वी विल अंडरस्टैंड, एंड दिस ग्रामर इज टिल 12th स्टैंडर्ड। यू कैन यूज दैट, सो easily you can understand how we can convert tense from Hindi to English, because it is a very easy, it is not too tough to understand this. Okay, so in previous video I will put this in our description, where you can see in our previous video, जहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको अफर्मेटिव या नेगेटिव टेंस के बारे में हमने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही निट टेंस के इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव थोड़ा सा टफ है, मगर टफ कुछ भी नहीं है। नथिंग इज ए टफ, इट्स योर माइंडसेट। इजी है, एवरीथिंग इज इजी, जस्ट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड। वंस यू अंडरस्टैंड, इट्स इजी टू यूटिलाइज दीज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग लैंग्वेज। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अगर आपने एक टेंस के पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉपर, तो फिर बाकी सब एक क्वाइट सिमिलर है। सिर्फ उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, वो चेंज होती है, अदरवाइज देयर इज नो चेंजेस, दोज आर ऑल सिमिलर। सो इंट्रोगेटिव हमने इसके पहले वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं, उसके बेस पे ये भी चलेगा। तो फर्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू गो इन माय फर्स्ट वीडियो एंड सी हाउ यू कैन फॉर दिस सिंगुलर एंड प्लूरल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं किसी भी इंग्लिश को, तो उसके लिए हमें ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हिंदी मीडियम में काम आती हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंग्लिश मीडियम, सो इंग्लिश मीडियम दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी टेंस विच यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इट्स वेरी इजी, जस्ट ओनली इन स्टैंडर्ड 6, 7 or 8 also, till 8 they are asking that you have to write some sentence of this tense. They will give you tense name and you have to write few sentence. Otherwise there are some passage or something is given there which you have to do that. So in a Hindi to English, for Hindi medium student, we are going to explain about this. First rule is that, first before this we will understand that what are the WH word. इंट्रोगेटिव के कोई भी क्वेश्चन में ऑलवेज, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है, इट मीन्स दैट देर इज वन क्वेश्चन यू आर रेजिंग। वेन एवर देर इज ए क्वेश्चन देर इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेन एवर देर इज ए क्वेश्चन देर इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द WH वर्ड। तो WH वर्ड आर दैट व्हाट मीन्स क्या, when means कब, why means कब, where means कहाँ, and many वो others are like how much, how many भी आता है, how much and how many, ये भी आते हैं। ठीक है, what, when, why, where, how much and how many। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव, ये WH वर्ड होते हैं। ये सिर्फ ये भी क्वेश्चन ही है। जैसे कह दिया जाए कितना, कितना किलो का अनाज है, तो कितना किलो का अनाज है, तो अनाज को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम हाउ मच का यूज करेंगे।
राइट। जैसे कह रही है हाउ मच द रेट ऑफ दिस मिल्क, तो हाउ मच का यूज जब भी होता है जब किसी चीज़ को हम काउंट ना करें, और जब किसी चीज़ को हम काउंट करें वहाँ पे हाउ मेनी का यूज होता है। जैसे कह दिया जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, कितने बच्चे हैं इस क्लास में, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 करके, तो इसलिए वहाँ पे हम यूज करेंगे हाउ मेनी का। अब हम आते हैं कमिंग टू द पॉइंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव का पहला कंडीशन ये है, इफ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, इफ WH वर्ड्स in the middle of the sentence, middle of the sentence, अगर मिडिल ऑफ द सेंटेंस कोई भी वर्ड होता है ये WH, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा WH। पहले WH वर्ड की इंग्लिश बनेगी, और इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी WH और निगेटिव के साथ वो होती है डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, यू हैव टू कीप द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला होता है अगर कोई भी WH इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो जाता है। जैसे हिंदी में कहें, वह क्या खाना नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। वन मोर थिंग दैट जो नॉट है ये ऑप्शनल है। नॉट क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल है। ऑप्शनल का इन द सेंस है अगर इस सेंटेंस में निगेटिव है तो नॉट लगेगा, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। और ये हमेशा याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी हैव टू यूज दिस नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद ही इसमें नॉट लगता है। अब इस टेंस को हम हिंदी है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इजी वे से। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, यही फॉर्मूला ही सिंपल सब में चलता है, बस ओनली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म केवल चेंज होती है, अदरवाइज कोई चेंजेज नहीं होता है। तो इसमें क्या जो है, जो वाट है वो बीच में है WH वर्ड, तो पहले उसकी स्पेलिंग वाट, क्या पहले आ गया। अब इसके हिसाब से वह जो है सब्जेक्ट के बेस पे डू या डज लगेगा। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वह, वो तुम्हारा सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। जब ये सिंगुलर है तो इसमें डज लगेगा, व्हाट डज, और फिर इसके बाद क्या दिया है, व्हाट डज, फिर ही, व्हाट डज ही, सब्जेक्ट हो गया ही जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। निगेटिव है, नॉट है फॉर्मूले में, और नॉट सब्जेक्ट में भी है तो नॉट लगेगा जो ऑप्शनल है। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट मीन्स खाना, एट द फूड, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड, क्लियर, बहुत सिंपल है। वह क्या खाना नहीं खाता है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, वह क्या खाना नहीं खाता है। तो पहले WH वर्ड व्हाट जो तुम्हारे फॉर्मूले में दिया हुआ है, WH वर्ड प्लस इसके बाद सब्जेक्ट के बेस पे डू या डज आएगा, तो जो सिंगुलर है वह, इसलिए यहाँ पे डज आया, फिर ही, फिर नॉट दिया हुआ है सेंटेंस में जो ऑप्शनल है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं, तो यहाँ पे नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। और अगर एक और ले लेते हैं, कहाँ जाते हैं, हाँ, हम कैसे, ये चीज़ भी एक चीज़ बता देता हूँ, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी किसी टेंस की, ये बेसिक है, ये आई थिंक ये आपको आता भी होगा, किसी भी टेंस की अगर ता है
ती है और ते हैं, ये सेंटेंस आते हैं लास्ट में वर्ड, ये लेटर आता है ता ती ते, तो वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। इसी तरह यहाँ पे होता है वे कहाँ जाते हैं, कहाँ बीच में आ गया है तो वेयर। डू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वे जो है यहाँ पे प्लूरल है। जब वे तुम्हारा प्लूरल है मतलब बहुवचन है, बहुत मोर देन अधिक है, एक से ज़्यादा हैं लोग, तो जब वे ज़्यादा हैं तो डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। और फिर इसके बाद क्या दिया है, सब्जेक्ट दे, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड क्वेश्चन मार्क, हो गया। यहाँ पे नॉट नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, सब्जेक्ट में भी नॉट नहीं है, इसलिए नॉट नहीं यूज किया गया, राइट। ये दोनों को मिला के, अदरवाइज अलग अलग लिखने में उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ, राइट। अंडरस्टैंड। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसी को दूसरी कंडीशन में अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम दूसरी कंडीशन में कैसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी वे से है, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो हियर इन द सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, इफ WH वर्ड, ये फर्स्ट कंडीशन को निकाल देते हैं, otherwise you will get confused. So second condition कहता है if WH word at the start of the point, start of the point किसी भी सेंटेंस के, POINT, start of the point, if WH word at the start of the point in the sentence, in the sentence, sentence ही होगा, देन वॉट वी कैन डू। इसमें क्या होता है, उसका फॉर्मूला था, उस वाले का तो फॉर्मूला था ये सिंपल, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैं ये दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करना। अगर पहले वाले को आपने समझ लिया तो इसको भी समझना बहुत इजी है। हाउ यू कैन, जस्ट ओनली यहाँ पे WH को हटा दो, सिंपल वही हो गया फॉर्मूला, राइट। वही फॉर्मूला है पूरा, यही फॉर्मूला है तुम्हारा ये इसका भी। अब इसके टेंस लिखते हैं, जैसे क्या रमेश खाना नहीं खाता है एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखेंगे WH वर्ड जो है ना पहले स्टार्टिंग में आ गया है, इसलिए इसकी इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे, राइट। ये कंडीशन कहती है, ये मेरा फॉर्मूला कहता है कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब WH वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं WH वर्ड, अगर कोई WH वर्ड सेंटेंस के पहले या स्टार्ट में आ जाता है तो वी विल नॉट यूज फॉर दिस, वी विल यूज फॉर हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस। तो इसकी डू या डज, और ये किसके बेस पे आएंगी, रमेश के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मेन कर्ता कौन है, रमेश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रमेश है तो डज, डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रमेश, और फिर इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाओ, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड। आया समझ, क्वेश्चन मार्क। डज रमेश, आई एम सॉरी, डज रमेश नॉट ईट द फूड,
डज रमेश नॉट ईट द फूड, सिंपल वे से। यहाँ पे डज क्यों लग गया, क्योंकि ये रमेश जो है यहाँ पे क्या जो WH वर्ड है दैट स्टार्ट हो गया, इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे और डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं इसका सेंटेंस। अंडरस्टैंड? ये रहे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बहुत ही इजी वे से हैं। अगर इनमें से तुमको नहीं समझ में आया कुछ, then you can reply and you can give a comment on that. We will repeat again once again. Thank you so much.